चैप्टर 20 हमने करवा दिया था लास्ट डे। कहानी सबको समझ आ गई थी, रीडिंग विदाउट आइज। इसके पहले था स्पीकिंग विदाउट साउंड, जो बोलते हैं बिना बोले हुए हम लोग बिना साउंड किए अपनी बात दूसरे को बताते हैं, दैट इज स्पीकिंग विदाउट साउंड। और ये था बिना देखे हुए, रीडिंग विदाउट आइज। बिना देखे हुए जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो लोग कैसे करते हैं, उनके लिए। सभी बच्चे शांत रहेंगे, मैं बैठने का परमिशन दे रही हूँ, एकदम शांत रहना, नहीं तो नीचे भेज दिए जाओगे। Sit down, keep quiet. Only you have to hand your raise. Say. Why you have no pencil? इसका फिलिंग द ब्लैंक्स हमने लिखाया था, है ना? 20 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है ना? बोलो क्या है? बैक साइड में रखो बेटा। तो किसी फ्रेंड से कॉपी कर लेना। चैप्टर 21। नाउ स्टार्ट द चैप्टर 21। We depend on each other. On each other का क्या मतलब है? ईच अदर मतलब एक दूसरे। हम लोग डिपेंड हैं, वी डिपेंड, वी मतलब हम लोग डिपेंड हैं एक दूसरे पर। ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर हम लोग आश्रित हैं। यानी कि अब जैसे अभी इसको पेंसिल नहीं थी तो मैम मेरे पास पेंसिल नहीं है, उसने पेंसिल दे दी, इसका काम चल गया, तो ये उस पर डिपेंडेंट हो गई, वरना ये नहीं लिख पाती। कोई भी काम है मम्मी पापा हमें करके देते हैं तो हम लोग उन पे डिपेंडेंट हैं। कभी मम्मी को तुम्हारी जरूरत पड़ती है कि बेटा उधर से ग्लास दे दो, बेटा उधर से ये वहाँ पे रख दो, तो वो तुम पे आश्रित हो जाती हैं। और एक डिपेंडेंट क्या होता है, जब ओल्ड एज होता है व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, हम धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, तो हम किसी और पे, अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही हमें खिलाते पिलाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। और जैसे क्लास में भी हम डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। आप लोग पढ़ते हो, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट। तब आप पढ़ोगे, मैंने आपको बताया, बट आप उसमें आगे करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तभी आगे बढ़ोगे ना। तो हर चीज डिपेंड मतलब आश्रित होना। सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कभी कोई बैग उठाने में हेल्प करता है, कभी कोई नीचे ले जाने में हेल्प करता है। दैट ऑल चीज जो है ये है डिपेंड का मतलब हुआ। क्या बोलो? हाँ, चलो पेज नंबर 137 चैप्टर नंबर 21। We depend on each other. Can you make a list of 10 things that you think are necessary for you to live? क्या तुम ऐसे 10 चीज का नाम लिख सकते हो जिसपे तुम डिपेंडेंट हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? रोजमर्रा का जो जिंदगी है, जो रोज हम सोते हैं उठते हैं, ऐसे क्या 10 चीज हैं जो तुम्हें जरूरी लगते हैं?
Okay, say loudly. और very good. Sit down. And प्लांट भी ठीक है, प्लांट भी ऑक्सीजन देता है। और जैसे कि ठीक है, हो गया। चलो मैं बताती हूँ। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, अगर सन नहीं हो, रोज सन नहीं हो, अंधेरा छाया रहेगा, तो हम कैसे रह पाएंगे? ये हमें रोज चाहिए। एक दिन मान लो कि बादल लगा हुआ है, नहीं है, तो चलता है, बट अगर रोज रोज ऐसा हो तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सन से हमें डिजीजेस नहीं होती हैं। लोग बोलते हैं ना कि सूर्य की रोशनी भी बहुत जरूरी है। अगर सन हो ही नहीं, प्रकाश हो ही नहीं सन का, तो बहुत हम लोग नहीं अच्छे से रह पाए, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एयर, हवा जो है बहुत नेसेसरी है। हमें हवा से ही हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना? तो हवा भी बहुत जरूरी है। प्लांट्स भी, प्लांट्स से ही ऑक्सीजन हमें मिलता है। प्लांट्स जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। वाटर इज सो नेसेसरी। जल के बिना हम लोग, खाना के बिना 10 दिन रह सकते हैं जिंदा, पर पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। बट जीने के लिए हमें खाना की भी जरूरत है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। हमें हर चीज, हर विटामिन की जरूरत होती है। दाल में प्रोटीन है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, सब्जी वगैरह में विटामिन हैं, तो इस हर चीज की जरूरत है। हाँ, ट्री भी जरूरत है। टाइम टू टाइम, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलो, ओके, यहाँ लिखा हुआ है, देखो बहुत सारे तुम्हारे बुक में बने हुए हैं। सॉइल, मिट्टी, मिट्टी में भी बहुत गुण है। मिट्टी में नमी है, मिट्टी के अंदर पानी है, मिट्टी में ही पौधे लगते हैं, तो हर चीज मिट्टी में, बहुत सारे सब्जियां उगती हैं, तो मिट्टी भी उतना ही, मिट्टी से हमारा घर बनता है ना, मकान बनता है, तो मिट्टी भी बहुत जरूरी है। एयर, हवा, पता चल गया, हवा तो जरूरी है ही सांस लेने के लिए। वाटर, वाटर भी इज वेरी नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग। वाटर के बहुत सारे गुण हैं, बट मेन चीज ड्रिंकिंग है। कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, गाड़ियां धोते हैं, कारखानों में यूज होता है, हमारे फैक्ट्रीज वगैरह में। क्लोथ्स हमारे जो बाहर के डस्ट है उससे हमारी रक्षा करता है, जंग से रक्षा करता है, धूप से रक्षा करता है, ठंडी से रक्षा करता है। अभी कोट स्वेटर हम लोग पहन लिए तो ठंड कम लग रही है, इसलिए वस्त्र भी जरूरी है। और गोट, बकरी, यानी कि एनिमल्स क्या है, वहाँ से हमें मिल्क मिलता है। मिल्क बहुत पौष्टिक चीज होता है ना, मिल्क से हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, इसलिए हाँ, काव है, यहाँ गॉट है, कोई भी एनिमल, सभी एनिमल्स के अपने अपने बेनिफिट्स है। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा हमें दूर सामान, यहाँ तक कि गधा, गधा जो होता है, जिसको हम लोग बहुत ऐसे तुच्छ जानवर जानते हैं कि बहुत सिंपल जानवर है, लोग किसी को गाली में भी गधा बोल देते हैं, बट उसकी क्या उपयोगिता है, वो पूरा भार ढो सकता है। बहुत भार उसके पीठ पे लाद दो तो भी वो, गर्मी बारिश कुछ भी हो, धूप में, वो सारे भार को ढो करके वो चल सकता है। इसलिए एनिमल्स के भी बहुत महत्व है। हाउस हमें चाहिए अपना सर छुपाने के लिए, कभी बारिश है, कभी धूप है, तो सबसे हमारी रक्षा करता है हाउस। शिप से हमें ऊल मिलता है। शिप के जो ये होते हैं फीदर, रोए, उससे हमारे उलन वस्त्र बनते हैं। सन पर जो लाइट है, दैट इज वेरी नेसेसरी। आई टोल्ड कि सन का प्रकाश अगर नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। इंसेक्ट्स की भी उपयोगिताएं हैं। इंसेक्ट्स भी अपनी उपयोगिता रखता है, क्योंकि ये पशुओं का आहार बनता है। ये छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उसको बड़े जीव जंतु, हाँ बहुत जीव जंतु जो है खाते। काउ इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। गाय को तो हम लोग माता, मदर का स्थान दिए हैं। गाय हमारी माता है, उनकी पूजा भी करते हैं। गाय के गोबर से ईंधन बनता है। गाय के जो है, जो उसका सुसुमूत्र होता है, गौमूत्र दवा के रूप में भी यूज होता है। और गाय के गोबर से जो उपला बनता है,
गाय का गोबर बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। पुराने जमाने में लोग घर को जो अभी झाड़ू पोछा करते हैं, लाइजोल वगैरह डालते हैं, पहले उस गोबर से किया करते थे पोता। हाँ, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। हंसने की बात नहीं है बेटा। पूजा में आप लोग देखते हो ना, हवन जब होता है तो गाय के गोबर का ही वो उपला रहता है, जिसमें हाँ, जिसमें पूजा किए जाते हैं, स्वाहा स्वाहा होता है, उसी को जलाया जाता है। वेरी गुड। और गाय के दूध जो है बहुत पौष्टिक है, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, और गाय की तो पूजा हम लोग करते ही हैं। फिर प्लांट से बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे पालक है मान लो, तो पालक कितना यूजफुल है, बहुत पौष्टिक, हमारे आंखों के लिए अच्छा है। और बहुत तरह तरह के प्लांट्स है जिससे हमारी मेडिसिन भी बढ़ती हैं, आयुर्वेदिक, खास के आयुर्वेदिक मेडिसिन, तरह तरह की जड़ी बूटी मेडिसिन जो है पौधे को उखाड़ करके ठीक है। फूड जो है, जैसे कि हम लोग बैलेंस फूड खाते हैं। बैलेंस फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। बिना खाए 2 दिन रह लेंगे, 4 दिन रह लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं रहेंगे। एक दिन में भी शाम होते होते भूख लग जाती है, 1 घंटा ज्यादा होता है तो मम्मी भूख लगी करते हो ना। तो ऐसे ही अगर एक दिन मान लो रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, वो भी मान लो, लेकिन तीसरे चौथे दिन से नहीं रह सकते हैं। और ऐसे भी साइंटिफिक रीजन में कहा गया है कि 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन आदमी भूखे रह सकता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होने की संभावना है, बहुत दिन नहीं रहता। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती हो ना बेटा, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट ये सब खाती हो ना, विदाउट ईटिंग, विदाउट कुछ भी खाए। ओके, चलो आगे देखो। टेक ईच ऑफ दीज थिंग्स वन एट अ टाइम। इनमें से कोई भी चीज एक बार में लेना ही चाहिए। लेट अस से फूड। अब हम लोग फूड की बात करें। यू गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स से आपको मिलता है। प्लांट्स से तो जानते ही हो, सब्जी है, फल है, तरह तरह के साग सब्जी और फल है प्लांट से। और एनिमल्स से दूध मिलते हैं। दूध से बात नहीं करो, सुनो, यहाँ सिखा रही हूँ। एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल्स से दूध मिलता है, दूध से दही बनते हैं, दही से छाछ बनते हैं, छाछ है, मिठाइयाँ हैं दूध से पनीर है, मावा है, सब दूध से बनते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ सब दूध का आइटम है। लस्सी है, बहुत सारे आइटम है। मिल्क शेक जो तुम लोग बहुत पसंद करते हो, चाय, कॉफी, सब कुछ भी है, सब चॉकलेट भी है, हाँ, ओके। नहीं बोलो, किसी को कुछ नहीं बोलना है जब तक कि मैं ना पूछूं। You get food from plants and animals such as cow and goat, तो गाय और बकरी से। So join food to this. Plants need soil. प्लांट हमें पौष्टिक आहार देते हैं, भोजन देते हैं, बट प्लांट होंगे कैसे जब सॉइल ही नहीं रहेगा? मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट लगाओगे कहाँ? इसीलिए प्लांट जो सबका सबके साथ संबंध है। जो फोटो है ना, सबका सबके साथ संबंध है। प्लांट को पानी चाहिए, प्लांट को सूर्य प्रकाश चाहिए, तभी वो ग्रो करेंगे, तब अच्छे फल देंगे, तब अच्छे फ्रूट देंगे और अच्छी सब्जी देंगे। अगर उनको सूर्य प्रकाश कम मिले, अगर पानी हम नहीं डालें तो प्लांट सूख जाएंगे। अच्छी मिट्टी नहीं हो, मिट्टी डाले ही नहीं, ऐसे ही डाल दे इसमें, तो सभी प्लांट नहीं होते हैं ना, गल जाएंगे, मर जाएंगे। Water and sun to grow. Water and sun to grow means प्लांट को वाटर और सूर्य प्रकाश की भी जरूरत है। So join plants to these things. इसीलिए प्लांट को के लिए इन सभी चीजों की जरूरत होती है। Animals need plants, water and food. एनिमल को क्या क्या जरूरत है? प्लांट खाते हैं वो, उनको चारा चाहिए, खाना चाहिए, तो प्लांट चाहिए, और वाटर चाहिए, वाटर तो चाहिए ही पीने के लिए,
और फूड चाहिए, खाना चाहिए। So join the animals to this. What do the lions show? अब ये लाइन्स क्या कह रहे हैं ये बता, क्या है? अभी हो गई ना, एक बोला तो सबको बोलना जरूरी है, पढ़ना नहीं है। You are dependent on food. आप फूड पे ही डिपेंडेंट हो। You come here, come here quickly. Why? बैठो यहाँ पे, यहाँ बैठो। क्या बात हो रही है? उसकी टेक्स्ट यहाँ पे रहने दो। जब पढ़ नहीं रहा है तो टेक्स्ट बुक का क्या काम? एंड यू ऑल्सो कीप क्वाइट। सुनो जो बोल रही हूँ। यू आर डिपेंडेंट ऑन फूड। हम लोग सभी फूड पे डिपेंडेंट हैं। खाना ना मिले तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, जीना दुभर हो जाएगा। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फूड हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। इसीलिए आप डिपेंडेंट हो प्लांट्स और एनिमल पर खाने के लिए। डिपेंड टू ईच अदर, है ना? तो हम लोग डिपेंड हैं प्लांट्स पे। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? स्टैंड अप। फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड कहाँ से मिलता है? हिंदी में पूछ रही हूँ। इसका प्लांट्स से मिलता है। क्या बना रहे थे वो? पढ़ाई करने आए हो ना क्लास में? मैं यहाँ बोल रही हूँ, यहाँ ध्यान देना है। कम हियर, कम विथ बुक, सिट हियर। इसके पीछे बैठो। जा बेटा, तुम जाओ। नो यू नो। सब ध्यान से सुनो, सीखो जो सिखा रही हूँ। यही याद रहता है तो हम लोग एग्जाम में लिख पाते हैं कोई क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछा और तुम जवाब नहीं दे रहे हो। ध्यान कहीं और है। क्या लग रही है तुमको? See the page number 138 from starting. Take you get food. यहाँ से देखो, you get food from plants and animal. मैंने क्या पूछा था अभी तुमसे? Where do you find the food? कहाँ से आपको फूड मिलता है? We get. Where you from? You. यहाँ इसका आंसर यही छुपा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लो अगर नहीं हो रहा है तो। मैंने कर लिया। You get food from plants and animals. You get food, plants and animals. 138 पे। No. You get food, plants and animals. Don't give him book. वो अपने ढूंढेगा। कहाँ लिखा है? ऊपर की लाइन में देखो। You get food from plants and animals. Underline it. Such as cow and goat. Come. Such as cow and goat मतलब गाय और बकरी जैसे जानवरों से हमें फूड मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि दूध में देते हैं जो पशु पक्षी, दूध से बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे खाने के पदार्थ बनते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि क्या क्या बनता है, तो दही बनता है, कर्ड बनता है, कर्ड दही कोई बोलते हैं, बटर मिल्क बनता है,
बहुत सारे स्वीट्स हैं, पनीर है, मावा है ना। इतने जो तुम्हारे उससे डिशेस बनाए जाते हैं, लस्सी है, जो मिल्क शेक है, चॉकलेट्स हैं, पुडिंग है, बहुत सारे चीज उससे बनते हैं। बोलो। मैं देख रही हूँ ना, जो जिससे डिस्टर्ब हो रहा है, जो हल्ला कर रहा है, उसको मैं पनिश करूंगी। बोलो। बिस्किट भी बनते हैं। हाँ बिस्किट भी बनते हैं। ठीक है, चलो हो गया। कीप क्वाइट, बिहेव योरसेल्फ। सो ज्वाइन फूड टू दिस। देखो ऊपर ही अभी मैं हूँ, पढ़ो ठीक से। प्लांट्स नीड सॉइल। लिसन, प्लांट्स नीड सॉइल। प्लांट को जो है मिट्टी की जरूरत होती है। वाटर एंड सन टू ग्रो। और प्लांट को क्या जरूरत होती है? वाटर की भी और सूर्य प्रकाश की भी, सन की भी। मिट्टी तो चाहिए ही, उसको पानी भी देना होता है, उसको धूप भी दिखाना होता है, तब वो ग्रो करेंगे, अच्छे अच्छे फल देंगे, वेजिटेबल्स देंगे। वाटर, सो ज्वाइन द एनिमल्स टू दिस। व्हाट डू द लाइन शो? ये लाइन क्या बता रहा है? यू आर डिपेंडेंट ऑन फूड। आप डिपेंडेंट हो फूड पे, यानी कि कैसे? फूड से ही हमें खाना मिलता है, फूड से ही तरह तरह की औषधि। मम्मी बोलती है ना कि ग्रीन वेजिटेबल खाओ, बच्चे नहीं खाते, क्यों? क्योंकि उससे हमें पौष्टिक आहार मिलता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है, हमें ग्रोथ मिलता है। अगर नहीं खाएंगे तो बाद में बीमार होने लगते हैं, हमारी आंख कमजोर होने लगती है, हमें कुछ कभी माथा दर्द, कभी बुखार, ये सब कुछ ना कुछ स्टार्ट होने लग जाता है। You are dependent on plants and animal for food. इसीलिए आप डिपेंडेंट हो प्लांट और एनिमल्स दोनों पे फूड के लिए। दूध भी उतना ही पौष्टिक है, दूध में भी कैल्शियम है, दूध में भी हड्डी हमारा मजबूत होता है, दूध पीना चाहिए। बच्चों को दूध दिया जाता है ना रोज, दूध पियो, इसीलिए। So you are dependent. ये हो गया, चलो। Consider a house. What is a house made up of? अब हाउस कैसे बनता है? हाउस इसका है, नहीं वही बैठो। It is made of bricks, cement, wood, steel and glass. हाउस कैसे बनते हैं? It is made for wood. लकड़ी की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, ब्रिक्स की जरूरत होती है, स्टील की यानी आयरन, लोहा या स्टील भी डालते हैं अंदर, और ग्लास की, खिड़की वगैरह में ग्लासेस लगाते हैं, इन सभी की जरूरत होती है हमें मकान बनाने में। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस थिंग्स? वी गेट, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? यही पेड़ पौधों से ना। उड़ के ये दरवाजे हैं, उड़ के जो बेंचेस हैं वगैरह हैं, ये कहाँ से आए? लकड़ी से ही तो आए। जब हम पेड़ लगाएंगे, उनको सींचेंगे, पानी देंगे, सूर्य प्रकाश आएगा तो पेड़ बड़ा होगा, उसी लकड़ी को काट करके तरह तरह के फर्नीचर वगैरह बनते हैं, हमारे खिड़की और दरवाजे बनते हैं। डोंट टॉक। ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ब्रिक्स कहाँ से हम लोग लाते हैं? फ्रॉम वेयर वी गेट ब्रिक्स, जो है हमारे सॉइल और वाटर से उसको बनाया जाता है। मिट्टी और पानी के द्वारा ब्रिक्स का निर्माण किया जाता है। सो जॉइन द हाउस टू सॉइल एंड वाटर। हम लोग कहाँ से? हाउस के लिए जो जो चीज जरूरत है, सब हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। घर ऐसे ही नहीं बन गया, उसमें मिट्टी ने भी हेल्प किया, वुड ने भी हेल्प किया, वुड भी लगा, मिट्टी भी लगा। वुड फ्रॉम ट्रीज। सो जॉइन द हाउस टू प्लांट्स, मतलब कि ये सब डिपेंडेंट है उस पे। स्टील एंड ग्लास फ्रॉम द सॉइल। स्टील यानी कि लोहा या स्टील जो भी पदार्थ है, और ग्लास, ये सब सॉइल से बोल रहे हैं, मिट्टी से। उसमें का खनिज पदार्थ, मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, यानी कि बहुत सारे मटेरियल हैं। लोग बोलते हैं ना हीरा भी है अंदर, कोयला भी है अंदर, कोयला के खान से हीरा मिलता है, आयरन है, बहुत सारे खनिज पदार्थ इसको कहा जाता है, जो मटेरियल सब मिट्टी के अंदर है, जमीन के अंदर, वहां से हम लोगों को मिलता है। यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द
हाउस टू सॉइल। ये सभी चीजें हमें एक घर के बनाने में जरूरत होती है। तो हम लोग डिपेंडेंट हुए ना, मिट्टी पे डिपेंडेंट हो गए, पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हो गए, पेड़ के अंदर के खनिज पदार्थ पे डिपेंडेंट, सूर्य चाहिए, पानी चाहिए सबको, तो सभी एक दूसरे पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। Similarly, clothes have to be joined to plants and animals such as sheep. क्लोथ्स भी चाहिए हमारे जीवन में, तो ये कहाँ से मिलता है क्लोथ्स? प्लांट और ये एनिमल से। सच एज शिप लिखा है कि जैसे कि शिप से हमें ऊल मिलता है, कम ऊल मिलता है, ऊल से हम लोग उलेन बनाते हैं। और कॉटन मिलते हैं, कॉटन का भी पौधा होता है, देखा है ना, कॉटन का भी पेड़ होता है, उससे हमारे वस्त्र बनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। क्या है बोलो, जाओ, कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। कंटिन्यू इन दिस वे विथ ऑल थिंग्स यू नीड टू लिव। आपको जिंदा रहने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है, कपड़े की भी, फ्रूट की भी, मकान की भी, मेडिसिन की भी, है ना। तो सब कुछ घर बनाएंगे रहने के लिए, तो कांच भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, मिक्स भी चाहिए, है ना। तो सब कुछ हम लोग डिपेंडेंट हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम डिपेंडेंट इस सब पे डिपेंड है। डू यू गेट समथिंग दैट लुक्स लाइक अ स्पाइडर्स वेब? क्या तुम कुछ ऐसा तुम्हें मिला है जो स्पाइडर का जो वेब होता है, मकड़े का जाल, वैसा कुछ हम, हाँ, दिस इज कॉल्ड द वेब ऑफ लाइफ। ये वेब ऑफ लाइफ है। यहाँ पे मकड़ा का जाल में जो जाला लग जाता है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे है कि ये सब जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये एक मकड़े की जाल की तरह हो गए, वेब की तरह, सब एक दूसरे से समाये हुए हैं। अगर कोई भी चीज नहीं मिलेगा तो फिर वो जाला कैसे पूरा दो मिक्स रहता है, वो जल्दी हटता नहीं है। वही चीज इसको बताया गया है। हमारी जो जिंदगी है, हम जो डिपेंडेंट है एक ईच अदर पे, तो हम लोग मकड़े की जाल की तरह फंसे हुए हैं। वेब ऑफ, दिस इज कॉल्ड द वेब ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ के, हमारे जीवन के ये जाल है, हाँ, ये सब जाल है। The web shows us that we depend on each other in nature. ये जो वेब है, ये जो जाल है, बोलो, इसको देखा वो बना लिया, अरे पहले से बना, मैं देख रही हूँ, ठीक है। ये सब शो कर रहे हैं कि ये सभी कहाँ डिपेंड है? नेचर पे, प्रकृति पे। नेचर यानी कि स्वभाव नहीं, नेचर का अर्थ यहाँ पे है प्रकृति का। नेचर का मतलब है, रुको, प्रकृति मतलब है कि जैसे कि जो हमारे नेचर से मिलता है, हमारे स्वाभाविक रूप से मिलता है, सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, पेड़ है, स्वाभाविक रूप से मिलता है, तो ये हम लोगों को नेचर से फाइंड होता है। कंपेयर योर वेब ऑफ लाइफ विथ दोज ऑफ योर फ्रेंड्स, आर दे ऑल द सेम? आप अपनी जो आपकी जिंदगी है, योर वेब ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है, आप जो रहते हो, आपको इन सब चीजों की जरूरत है, तो आप कंपेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, क्या वो भी, उसके भी जाल इसी तरह हैं, उसको भी इन्हीं सब चीजों की जरूरत है? तो बोलेंगे यस, हाँ, उनको भी सेम चीज की जरूरत है। तो चलो अभी ये जो है चैप्टर अभी खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके।